अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज बिलाल। वेलकम करता हूँ आपको वर्डप्रेस की क्लास नंबर 7 के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकली करने वाले हैं, क्योंकि अभी इससे पहले जितनी भी वीडियो थी सारी मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन ही की है कि क्या चीज़ है, डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, wordpress.com, wordpress.org क्या है। इस तमाम एक्सप्लेनेशन जो है ना हमारी 4-5 वीडियो जो शुरू वाली थी सारी एक्सप्लेनेशन भी थी। तो आज हम बेसिकली करने वाले हैं प्रैक्टिकली कुछ काम, क्योंकि नहीं भी हो सकता आप परेशान हो रहे हो कि अभी बस ज़बानी सारा कुछ बताया जा रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिकली करके देखूँ ताकि आपके सामने कुछ आए, आप भी प्रैक्टिस करें। अभी देखो सारी चीज़ें थी वो सिर्फ नोट करने वाली थी, याद करने वाली थी, एज ए नॉलेज के तौर पर आप जो ना उनको अपने माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से वर्डप्रेस के हवाले से। बट आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिकली वर्डप्रेस को, यानी हम जैसे कि हमारी पिछली वीडियो से डोमेन होस्टिंग पे, यानी डोमेन क्या है, होस्टिंग ये मैंने एक्सप्लेन की इसी वजह से ताकि आपको पहले से कुछ अंदाज़ा हो कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। कि अगर मैं एकदम डायरेक्टली आपको डोमेन होस्टिंग भेजा जाता कि क्या है, ये कैसे रजिस्टर करते हैं, कहाँ से लेते हैं, तो उससे तो आप कंफ्यूज हो जाते। बट अभी आज हम उसी को देखने वाले हैं प्रैक्टिकली कि हम डोमेन और होस्टिंग कहाँ से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि हमें कुछ वेबसाइट्स देती हैं जो फ्री में होस्टिंग मिल जाती है, फ्री होस्ट डोमेन मिल जाता है, बट उसका कुछ हमें एक होता है लिमिटेशन के साथ हमें कुछ मिलती है डोमेन होस्टिंग। तो अभी हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं जो हमें फ्री डोमेन होस्टिंग जो है ना देती हैं, प्रोवाइड करती हैं, और इस तरह की कितनी वेबसाइट्स हैं कि आप उनसे डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं। अगर एक प्रॉब्लम करे तो आप दूसरी पे जा सकते हैं, अगर दूसरा प्रॉब्लम करे तो तीसरी भी जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2-3-4 वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको आगे करके दिखाने वाला हूँ, और सभी का प्रोसीजर तकरीबन सेम है। मैं कोशिश करूँगा कि तीनों चारों पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा भी दूँ। एक में मैं पूरा करके दिखा दूंगा, बाकी आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे कैसे डोमेन होस्टिंग लेते हैं। अगर फिर भी मसला हो तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, उसकी डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर इशू हुआ तो नीचे कमेंट करेंगे, किसी को इशू हुआ तो मैंने अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सिस्टम में जाते हैं। और आज हम देखने वाले हैं डोमेन होस्टिंग, दोनों एक ही क्लास में क्लियर हो जाएंगे। जब हम डोमेन लेंगे तो होस्टिंग साथ में हमें एज इट इज़ फ्री में वैसे ही मिल जानी है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा अगला वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर। उसके 2 मेथड हैं, 2 बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे हमने देखना है कि अगर हम डोमेन होस्टिंग ना लिए, अगर हम डोमेन होस्टिंग ना लें फिर भी हम वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी लोकल होस्ट। अब लोकल होस्ट क्या है, काफ़ी मज़े की चीज़ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इवन के जो वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको लोकल होस्ट का नहीं पता। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि स्टूडेंट हैं, ये सीख रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कभी हम डोमेन होस्टिंग पे नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि बस हमें जस्ट प्रैक्टिस करनी अपने लिए, हम कुछ बनाते हैं वेबसाइट, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर जब हम हमारे पास कुछ स्किल्स आगे जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम जाके अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे किसी वेबसाइट यानी डोमेन होस्टिंग पे, ठीक है, किसी प्रॉपर डोमेन पे, ऑनलाइन सर्वर पे। तो ऑफलाइन सर्वर क्या होता है, यानी लोकल सर्वर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, इसकी फिर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी फिलहाल हम देखने वाले हैं डोमेन होस्टिंग कैसे लेते हैं, ठीक है, वो एक होगी जो कि आप ऑनलाइन काम करेंगे। फिर दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है ना बगैर इंटरनेट के वर्डप्रेस को चला सकते हैं। अब ये बड़ा एक किसी ने पहले नहीं सुना दोस्त है तो उसके लिए एक नई चीज़ होगी। ये बगैर इंटरनेट के आप वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं इंटरनेट के बगैर। अब देखिए मैंने पहले बताया था कि ये सारा काम ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, बट आपको मैं एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आप ऑफलाइन काम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप जो है ना कुछ काम ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो वो लोकल उसकी मदद से होगा, वो सारा उसकी अलहदा वीडियो बनाऊंगा। और यानी आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट्स को तो नहीं दिखा सकते, ठीक है। और ये कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट के इशू है, आप चाह रहे हैं कि इंटरनेट मेरे पास पैकेज नहीं है बट मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू करना चाहता हूँ अपनी, तो फिर क्या कर सकते हैं, आप लोकल होस्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसकी वीडियो अलग से मिलने वाली आपको 2-3 दिन बाद, यानी 2-3 या 2 से दूसरी तीसरी क्लासेस के बाद जो आने वाली है, उसके अंदर आपको मैं लोकल होस्ट की वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। आई होप आपको पसंद आएगी, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर दे, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा। तो आज सिस्टम में हो सकता है आगे जो इसका कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, क्योंकि 3-4 वेबसाइट्स बतानी है। तो प्लीज़ शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको तमाम वेबसाइट्स का इंटरफेस पता चल जाए, यूज़ पता चल जाए, कैसे लेना है डोमेन, कैसे लेनी है होस्टिंग, सारी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आ जाए सिस्टम पे, शुरू करते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कि हम डोमेन कैसे ले सकते हैं, होस्टिंग कैसे ले सकते हैं, और कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपको डोमेन होस्टिंग की सर्विस देती हैं। तो यहाँ पे ब्राउजर मैंने ओपन कर रखा है और यहाँ पे मैंने एक आधी वेबसाइट ओपन भी कर रखी है जिसका नाम है 000 वेब होस्ट, ठीक है। द मोस्ट फेमस वेबसाइट है और ये काफ़ी बहुत पुरानी वेबसाइट है, यानी इंतहाई ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा
पता नहीं कितनी पुरानी है, यानी तकरीबन 10-12 साल पुरानी, इससे भी ज़्यादा शायद ये पुरानी वेबसाइट है triplehost.com, ठीक है। और चलिए खैर, हमने इसमें हिस्ट्री में जाके क्या करना है कि कितनी पुरानी है, ठीक है। आपको मतलब है होस्टिंग से, तो आप ले लें यहाँ से हम प्रीमियम डोमेन होस्टिंग भी ले सकते हैं और फ्री में भी ले सकते हैं। प्रीमियम की तरफ अभी हम नहीं जाएंगे, प्रीमियम क्या होती है, पर उसके लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने आके साइन अप करना, देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ पैकेजेस आ रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले लिखा आ रहा है फ्री वेब होस्टिंग, सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है। और इस तरह प्रीमियम है, बिजनेस है, इस तरह देखें तो हमें यहाँ पे डिफरेंट पैकेजेस मिल रहे हैं। देखिए इस वेबसाइट के ऊपर सबसे चीप डोमेन होस्टिंग आपको मिलेगी। सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास फ्री आ गई, नंबर 2 पे आ जाए हमारे पास ये सिंगल शेयर्ड होस्टिंग, ठीक है, जो कि 0.79 सेंट्स के अंदर हमें मिलती है, यानी 79 पैसे कह सकते हैं, पाकिस्तानी में बनते हैं। खैर अच्छे खासे, ये तकरीबन तकरीबन 100 रुपये बन जाते हैं पाकिस्तानी पर मंथ मिलेंगे आपको, ठीक है। खैर ये चीज़ छोड़ दें, हमें प्रीमियम की तरफ नहीं जाना। देखिए यहाँ पे हमारे पास नीचे बटन आ रहा है फ्री साइन अप, हमने इसको साइन अप करना है। यहाँ से हम यहाँ से साइन अप करते हैं और इसी तरह साथ में इतनी देर में जब ये आगे चलता है मैं इतनी देर में आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। अब हमारे पास जो दूसरी है उसका नाम है बाइट, BYT, बाइट होस्ट, ठीक है। बाइट होस्ट इसका नाम है वेबसाइट का, जो हमारे पास दूसरी BYET होस्ट है, ठीक है, BYET बाइट होस्ट, ठीक है। ये भी एक फ्री डोमेन होस्टिंग साइट है। आप जिसके ऊपर आएंगे तो देखें हमारे पास ये इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बटन आ रहा है साइन अप फॉर फ्री, यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो एक आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगी, जिसमें हमने सबसे पहले तो आके अपना डोमेन सर्च करना है। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं एक डोमेन साइट सर्च करता हूँ, टेस्टिंग साइट, ठीक है। मैंने इसका नाम, चलिए आपने अपना कोई भी नाम रखना होगा ना तो आप रख सकते हैं। एक और याद रखना आपने बात के कभी भी डोमेन के अंदर अपनी स्पेस नहीं देनी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैंने देखे ना आप इसमें साइट के अंदर स्पेस नहीं दी, आप कहेंगे यहाँ पे स्पेस देते हैं, कभी डोमेन के अंदर स्पेस नहीं होती, नंबर 1। एंड नंबर 2, डोमेन के अंदर वहाँ पे नंबर्स नहीं यूज किए जाते, ना कुछ स्पेशल कैरेक्टर, यानी होता ना जैसे कि @ हो गया या $साइन हो गया, ऐसा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज करना, ना कैपिटल लिखना है, ना स्पेस देनी है। ये 3 फार्मूले याद रख लें और बस जो भी मर्जी डोमेन ले अपनी मर्जी से, बेशक अपना नाम रखें, व्हाटएवर, आपका नाम अली है तो अली रख लें, जो भी है, ठीक है। तो अपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है टेस्टिंग साइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे जस्ट डमी नेम लिख दिया ना, आप अपनी मर्जी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर कर दूं लेट्स उसके मेरा नाम बिलाल है, तो यहाँ पे मैं अगर सर्च कर लूँ बिलाल, अब होगा क्या कि अब फ्री में फ़र्क क्या है, जरा आपको पहले ये बता दूं कि होगा क्या कि इसके साथ एक तरह का वाटर मार्क सा लगा रहेगा। वाटर मार्क किस तरह का होता है, अक्सर आपने देखोगे फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके अंदर साथ में कोने भी उनका वाटर मार्क लगा रहता है कंपनी का, तो सेम ऐसे वही चीज़ है। क्या होगा क्या कि bilal.bytehost.com आएगा डोमेन, यानी मेरे नाम के साथ कंपनी का नाम अटैच रहेगा, ठीक है। शुरू में हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम जो है ना जाके उसको परचेज करें, यानी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, इवन कि इसका फायदा ये होगा कि आप दूसरे बंदों को दिखा भी सकते हैं, यानी फ्री में लिया है वो आपने डोमेन होस्टिंग, आप किसी दोस्त को, किसी क्लाइंट को चेक भी करवा सकते हैं, इतना मसला भी नहीं है, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएं, जब थोड़े से चल जाएं, तो फिर आप परचेज करके डोमेन अपना एक अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हैं, आप सब पोर्टफोलियो के तौर पर। अभी फिलहाल के लिए हम ये रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे पासवर्ड आ रहा था, यहाँ पे मैं सिंपल सा पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है, 1212, ठीक है। और सर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जीमेल, अपना कोई भी जीमेल आईडी दे देना। यहाँ पे मैं एक जीमेल आईडी टाइप कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जीमेल आईडी दी थी। उसके अलावा साइट कैटेगरी अपने यहाँ से पर्सनल रखनी, इसमें काफ़ी सारे आगे बिजनेस, हॉबी, फार्म, अडल्ट आ गया और बहुत सारे डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर वगैरह। हमें यहाँ से करना पर्सनल साइट लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। उसके ऊपर ये देखें कोड लिखा आ रहा है 3557 और F, कैपिटल F, ठीक है। तो ये मैंने इसमें सारा लिख दी। उसके बाद देखें नीचे बटन आ रहा है रजिस्टर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बस आपका डोमेन रजिस्टर हो जाएगा। और देखिए एन एक्टिवेशन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर जीमेल आईडी, जो मैंने यहाँ पे जीमेल आईडी दी, कह रहे हैं एक्टिवेशन लिंक भेजी हमने आपकी जीमेल आईडी पे, ज़रा जाके चेक कर लें एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट को। अच्छा अभी हमारा पिछला तो पड़ा ही है। अच्छा चलें आ जाए एक दफ़ा, ज़रा इसको तो क्लियर कर लेना। एक हमने बना लिया, नहीं हमारे पास आ गई जी बाइट होस्ट, यहाँ से मैंने डोमेन होस्टिंग ले लिया है। अब हमने करना क्या है, google.com लिखने, मेरी जीमेल आईडी लॉग इन, यहाँ से मैं जीमेल में जाता हूँ अपनी, और यहाँ पे मैं एक मेल आई होगी, ठीक है। तो अब जो मेल हमें यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। आपने करना है कि जो फ्री साइट्स होती है ना वो फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे नहीं दिखाती, बल्कि उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक बटन आ रहा है मोर का,
इस तरह आपको भी साइड में देखिएगा मोर, आपने क्लिक करना और इसके अंदर देखिए एक फोल्डर आ रहा है स्पैम का, ये देखें ऑल मेल्स के नीचे ट्रैश के ऊपर स्पैम, आपने इसमें जाना है स्पैम वाले फोल्डर में। और यहाँ पे आपको देखें एक लिखा आ रहा है होस्टिंग एक्टिवेशन एंड एक्शन रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट योर होस्टिंग अकाउंट bilal.bytehost5.com, ठीक है, बाइट होस्ट, ठीक है .com, ये हमारा डोमेन नेम ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर इसको बाद में सर्च करते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे मैं कह रहे कि प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो आप यानी इस लिंक पे क्लिक करें ताकि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ताकि हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। तो प्लीज वेट वाइल योर अकाउंट इज क्रिएटेड, ठीक है, हमारा ये अकाउंट क्रिएट कर रहा है, यूजर नेम सारी डिटेल्स का कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने करना कि अपना MS वर्ड ओपन कर लेना, अगर आपके पास है MS वर्ड ओपन कर लेते हैं जी, ये MS वर्ड। अगर MS वर्ड नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास तो है, अगर नहीं है तो उसकी जगह फिर आपको बता दूं आपने करना कि यहाँ पे सर्च करना है वर्डपैड। वर्डपैड आपके पास हर किसी के पास है, ठीक है, चाहे उसमें इंस्टॉल है नहीं क्योंकि ये विंडो के साथ आता है, चाहे आप विंडो 7 यूज कर रहे हैं, विंडो 8 यूज कर रहे हैं, विंडो 10 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ बिल्ट इन आता है वर्डपैड, ठीक है, ये MS वर्ड की तरह ही है। क्या इसमें थोड़े से फंक्शन कम है बट हमारा काम चल सकता है इससे भी। तो आपने करना है कि वर्डपैड या फिर MS वर्ड ओपन कर लेना है। और इस तरह यहाँ पे जो देखें डिटेल्स आ गई, प्लीज टेक द नोट ऑफ डिटेल्स बिलो। और इसके अलावा ये कह रहा है कि ये जो डिटेल्स हमने दी है इसका नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि मैं इस सारी डिटेल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और वर्डपैड में जाके आपके सामने मैंने कर दिया पेस्ट। अब इसमें मसला क्या आएगा, जो फॉर्मेटिंग इधर हुई है ना सारी की सारी नहीं आएगी। अगर MS वर्ड में जाएंगे ना तो वहाँ पे बड़ा काम आसान हो जाता है। पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, आमने सामने सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए यूजर नेम उसके सामने लिखा आ रहा है, cPanel सामने लिखा आ रहा है, URL सामने लिखा आ रहा है, सारी चीजें सामने लिखी आ रही है, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसमें जाएं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है समझना, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका जो नेम जेम होगा ना वो नीचे लिखा आएगा, यानी कंट्रोल पैनल नेम, नेम ये है, पासवर्ड है तो वो आगे स्टैरिक लगे आ रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल पैनल का URL है तो वो नीचे लिखा आ रहा है, यानी आपको फिर समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, समझ लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं। आपके सामने मैं ऐसे करता हूँ, किसी में कर लेता हूँ। वर्ड में तो बात सिंपल है कि सामने सामने लिखा आपने देख के यानी कर लेना, आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे 4 एरोस बने हैं, आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मेटिंग बॉक्स आ जाए ताकि आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अब आसानी से समझ आएगा, ये इसका मेन है और उसका आगे फिर डिटेल लिखी आ रही है, ठीक है, बाकी पीछे हेडिंग और आगे डिटेल है। ये MS वर्ड है और ये है नोटपैड। अभी फिलहाल चले हम नोटपैड में काम करते हैं क्योंकि मे भी हो सकता है आप लोगों के पास MS वर्ड ना हो, तो फिर इसकी जगह बेहतर है कि आपके सामने मैं इसी के ऊपर काम कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। जो वर्ड यूज कर उनको तो आसानी से समझ आ ही जाएगी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है उसमें। अच्छा, ये हमने क्या किया, हमने डिटेल ले ली, उसके बाद मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, उसको लाजमी सेव कर लीजिएगा कहीं। ऐसे मैं करता हूँ कि जाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी नेम फोल्डर एक और क्रिएट, उसका मैं नाम देता हूँ BY ऐसे ही था BYET बाइट होस्ट। चले नेम, सॉरी स्पेलिंग मेरी मिस्टेक है, चले। अच्छा, मैंने फोल्डर बना दिया बाइट होस्ट के नाम से और इसके अंदर मैं कर दूंगा सेव, ठीक है, यानी उसको डबल क्लिक कर ओपन किया तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा आ रहा है, तो मैं ऐसे कर डिटेल्स। अब मैंने फोल्डर के अंदर फोल्डर क्यों बनाया, उसकी वजह यह है कि अभी फिलहाल मैंने आपके सामने सिर्फ बाइट होस्ट से लिया है। इसी तरह मैं बाकी वेबसाइट से लेकर आपको दिखाता हूँ ताकि आपके सामने अलग-अलग आपको समझ आ जाए, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने बाइट होस्ट उसके अंदर कर दी सेव सारी इन्फॉर्मेशन। अब हमने क्या करना है, अभी हम दूसरे पे नहीं जाएंगे, पहले मैं एक करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। अच्छा, अब हमारे पास डोमेन होस्टिंग आ गया, ठीक है, यानी उसकी सारी तफसील आ गई हमारे पास। ओ मैंने गलती से क्लोज नहीं बल्कि मैंने गलत ओपन कर लिया, ये हमारे पास ही। अच्छा, इसको क्लोज तब करना है जब आपके पास सारी डिटेल आपने कॉपी करके रख ली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक योर वेबसाइट URL, अभी देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट URL आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। अगर मैंने किसी को यानी दिखानी है वेबसाइट तो क्या होगा, आपने जाना है, अपने दोस्त को बताना है कि bilal.bytehost5.com लिखो, गूगल पे जाके मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। तो ये आपका यानी डोमेन है, दिस इज डोमेन, जो मैं पहले आपको समझा रहा था ना पिछली वीडियो में, तो बताया था कि ये घर के लिए रास्ता है, यानी हमने रास्ता बताना होता है कि bilal.bytehost.com लिखेंगे ना तो मेरा घर तक आप पहुंच जाएंगे। अब घर तक तो पहुंच गए हैं बट आगे अभी फिलहाल हमें ये दिख रहा है, ये हमारा घर है, यानी अभी तक हमारा कोई घर बना हुआ नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, अभी तक हमने बनाई नहीं है वेबसाइट, कहाँ इसको देखना है। अभी सिर्फ एक पोस्टर से लगा आ रहा है, ठीक है, कंग्रेचुलेशन योर फ्री होस्टिंग हैज बीन एक्टिवेटेड, ठीक है,
नाउ यू कैन यूज FTP और फाइल मैनेजर इन योर कंट्रोल पैनल टू अपलोड योर साइट। ठीक है, तभी कह रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन, आपका जो अकाउंट एक्टिवेट हो गया है और अब आप जो है अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। तो यानी यहाँ तक हमने क्या कर लिया, डोमेन ले लिया, होस्टिंग अब भी हमारी आ चुकी है, 7 मिनट अभी ये होस्टिंग है जिसके ऊपर ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। अगर आप करना है अगला स्टेप क्या, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको चले बंद करते हैं। अब हमें जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल बेसिकली यूं कह लें कि आपके मोबाइल फोन के अंदर फाइल मैनेजर होता है जिसमें आपकी सारी फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, इस तरह की सारी चीजें पड़ी होती है ना। एक तरह का ये डोमेन होस्टिंग का ना कह लें तिजोरी है, बॉक्स है, मनी बॉक्स। ठीक है, यानी सारा कुछ डाटा इसके अंदर स्टोर हो होता है। तो अब इसके देखें ना, कंट्रोल पैनल के ऊपर मैं जैसे क्लिक किया ना, आपके पास ये इसमें पड़ा है नोटपैड में। अगर आपके पास यहाँ पे क्लोज हो जाए गलती से, या आपके पास देखें लिखा आ रहा है कंट्रोल पैनल URL, तो ये आपने क्या करना है, ये वाला कंट्रोल पैनल bytehost5.com, इसको कॉपी करना है, गूगल पे आके पेस्ट करना है, तो फिर भी वही ये चीज खुल जाएगी। दोबारा इसको मैं खत्म करता हूँ, इसको आके दोबारा पेस्ट करता हूँ, पेस्ट एंड गो, देखिए वही चीज ओपन होगी दोबारा से। यानी ये अब लॉग इन होने के लिए, घर में दाखिल होने के लिए यहाँ पे हमें देना पड़ेगा पिन, सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड, ताकि हम इसमें लॉग इन हो सकें, घर के अंदर दाखिल हो सके। तो अब हमें कहाँ से मिलेगा जी यूजर नेम, तो देखें लिखा आ रहा है कंट्रोल पैनल यूजर नेम। यूजर नेम कौन सा है जी, ये है, ये जो लिखा आ रहा है ना B5 और आगे नंबर्स लिखे आ रहे हैं, ये हमारा यूजर नेम है। उठा के पेस्ट कर दें और इसके बाद आती है जी कंट्रोल पैनल पासवर्ड। अब पासवर्ड क्या है, जो अपने वही पीछे पासवर्ड अकाउंट बनाते टाइम लगाया था ना, तो मैंने यहाँ पे जो पासवर्ड सिंपल सा लगाया था मैं लगा देता हूँ। ठीक है, लगा के अपने क्या करना है, यहाँ से लॉग इन कर लेना है। आप लॉग इन करने के बाद वी आर अनेबल टू लॉग इन विद योर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, मे बी कोई गलती होगी या स्पेस वगैरह, मे बी दोबारा चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करने की गलती भी हो सकती है। अच्छा, मैं दोबारा लगाता हूँ। अच्छा, लॉग इन करते हैं इसको। यस, हो गया। ठीक है, बस जो मैंने पासवर्ड लगाया था मैंने लगा दिया, मैंने पहले गलती कर दी थी। उसके बाद कह रहा है कि ये अप्रूव करें या डिसअप्रूव, एक नोटिस लिखा है, इसको पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस। अप्रूव कर लें और उसके बाद थैंक्स योर सी पैनल विल लोड नाउ। ठीक है, अभी ये हमारा सी पैनल लोड हो जाएगा और सी पैनल के अंदर हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। देखिए कितनी ज्यादा डिटेल और सब चीजें। अगर आप यहाँ पे देखें आगे इसका स्टैटिस्टिक्स लिखा है, फ्री होस्टिंग, FTP अकाउंट 1, सब डोमेन 0 और इसके अलावा डोमेन वाले सारी डिटेल्स आ रही हैं। इसकी हार्ड डिस्क कितनी अनलिमिटेड है, डिस्क स्पेस कितनी है 0। ठीक है, अभी यूज नहीं हमारी कितनी हुई है, तो सारा कुछ लिखा आ रहा है। खैर ये चीजें छोड़ दें, हमारा वही डोमेन नेम लिखा आ रहा है bilal.bytehost.com। ठीक है, अच्छा अब हमने करना है कि अब हमने यहाँ से अपना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। ठीक है, अब वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा, उसके 2 से 3 तरीके हैं। 3 तरीके हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे करते हैं कि पहले तो हम बात करते हैं एक सिंपल से तरीके के ऊपर। मैं इससे यानी इस डोमेन होस्टिंग से ना सिंपल तरीके से करूंगा, जो डायरेक्ट मेथड है। आपने करना है कि नीचे आना, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सॉफ्टवेयर्स, जो मैंने बताया था ना कि आपको वो डोमेन होस्टिंग सेलेक्ट करनी है जो कि आपको 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करे, यानी एक क्लिक भी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाए। तो ये जो बाइट होस्ट वाले हैं, अभी तो फिलहाल हमने फ्री लिया है, इनका यानी प्रीमियम प्लान भी जाहिर सी बात ऐसा ही होगा, जो फ्री में दे रहे हैं तो प्रीमियम भी होगी। यानी 1 क्लिक इंस्टॉलेशन से मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ से एक क्लिक करें, आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। अभी पहले आप देखें अपनी वेबसाइट को आप सर्च कर रहे थे तो वहां पे सिर्फ एक पोस्टर सा लगा रहा था, जो मैं पहले आपको बता रहा था। हमारा ये वेबसाइट का नाम था bilal.bytehost.com। मैं इसको जाके सर्च करके दिखाता हूँ, इसको एंटर करें और अभी फिलहाल हमें ये देख रहे हैं, अभी इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं है, सिर्फ होस्टिंग खाली पड़ी हुई है। ठीक है, मकान यानी खाली पड़ा है, उसके ऊपर घर नहीं बना हुआ। ठीक है, अच्छा अब अपने करना है कि इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो तब यहाँ पे हमें कुछ नया दिखेगा। तो इसके लिए हमने जाना है सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है सॉफ्टवेयर ऐप इंस्टॉलर। इसमें आपने जाना है और यहाँ पे हमने जाके वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो जरा जाके चेक करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि मैंने इसके ऊपर पहले भी ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमने इनके ऊपर नहीं करना, हमने सिर्फ करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बटन आ रहा है इंस्टॉल, वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल करना है। अच्छा, उसके बाद वर्डप्रेस का जो वर्जन है करंटली जो लेटेस्ट है वही अपने सिलेक्ट करना, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। इसके अलावा कह रहा है कि चूज इंस्टॉलेशन URL, हमने किस पे करनी है, हमने किस डोमेन पे करनी है इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस। ठीक है, यानी हम किस रास्ते पे करना चाह रहे हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल। ठीक है, ताकि लिखिए तो वही वेबसाइट ओपन हो। अभी फिलहाल हमारे पास एक ही डोमेन है bilal.bytehost.com। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि हाँ इसी भी करनी है। ठीक है, छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस एज इट इज रहने जो आपने बनाया है। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि साइट नेम क्या रखना है,
तो चले यहाँ पे मैं इसको नेम कर दूँ, ब्लॉग लिखा था ना, मैं इसको कर दूँ टेस्टिंग साइट, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ टेस्टिंग साइट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो नहीं देना तो एज इट इज छोड़ सकते हैं, दोनों को मसला नहीं है, बाद में चेंज हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि अकाउंट एडमिन नेम बताएं। अब ये बड़ी मेन चीज़ आपने ध्यान रखना है कि आप क्या देने वाले थे। यहाँ पे इसका जो नेम है मैं सेम वही दे रहा हूँ, एडमिन, ठीक है। और इसका जो पासवर्ड है मैं सिंपल सा मैं हाइड करता हूँ, फिर आप देख लेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया। अब ऐसे समझे कि ये जो हम पासवर्ड देने वाले हैं ना, ये बहुत मेन है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, बिल्कुल सिंपल, दिन प्रैक्टिस करेंगे किसने हैक करनी है आपकी वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, ताकि आप इसके अंदर लॉगिन करके एडिटिंग कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल पैनल होगा जिसमें आप रोजाना लॉगिन करके, अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि हमने कौन सा पासवर्ड, अब ये जो चीज़ है ना बार बार यूज करने वाली। उसके अलावा एडमिन ईमेल तो मेरा ऑटोमेटिकली इसने पिक कर लिया, आप यहाँ पे अपना टाइप कर सकते हैं, साइट लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे, बाकी इसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, नथिंग, जस्ट कर दे इंस्टॉल बस। अब जो इंस्टॉल करेगा, चेकिंग सब डोमेन डाटा सबमिटेड डाटा, सॉरी, ये 0 से 100 तक जाएगा। उसके बाद आप रिफ्रेश करेंगे आके तो ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारी वेबसाइट विजिबल हो जाएगी, ठीक है। जरा चेक करते हैं, जरा वेट करें, इतनी देर में हम ऐसे करते हैं, हम पिछले वे काम कर लेते, बल्कि हो ही है, इन्होंने बहुत जल्दी कर लिया। चलें जी, वर्डप्रेस हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एट हमारा जीमेल सॉरी वेबसाइट। कह रहे कि यहाँ पे क्लिक करें ओपन करने के लिए, या हमारे पास खुला हुआ था, मैं इसको जाके रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखें, मैं जैसे ही करता गया टेस्टिंग साइट, जो मैंने टाइटल रखा था वेबसाइट का, उसके अलावा मैंने इसको चेंज ही नहीं किया था, इसका जो सब डिस्क्रिप्शन थी माई वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है। और ये हमारा जी वर्डप्रेस बेसिकली आ चुका है, ये हमारा पहला इंटरफेस होगा वर्डप्रेस के साथ। अगर आपका कोई दोस्त है, कोई बंदा है, कोई क्लाइंट है, आपकी वेबसाइट को आके सर्च करे आप bilal.bytehost5.com, तो उसको ये चीज दिखने वाली है। जो पहले मैं पोस्टर से देख रहा था ना, वो खत्म, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। पहले उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, खाली था। तो जहां से हमने डोमेन लिया, तो उस कंपनी ने ऐसा किया कि डमी ऊपर लगा दिया ताकि पेज खाली ना दिखे, तो उन्होंने एक पोस्टर सा अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या कर लिया, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। ऐसे होता है ना, जैसे आपको मकान लेते हैं तो आपको काम शाम ना करें ना, तो आसपास पड़ोस वाले अपना सामान रखना शुरू कर देते हैं उस जगह पे, यानी कब्जा करना शुरू कर लेते हैं। तो ऐसा हमारे साथ हुआ जी, कंपनी ने अपना वो पोस्टर फेंक दी उसके ऊपर कि बंदा जब बनाएगा तो हम हटा लेंगे। अब हमने ऊपर काम शुरू कर दिया तो कंपनी ने अपना वो ऊपर से पोस्टर हटा लिया। मैं बिल्कुल सिंपल वर्डिंग यूज करूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ आए कि बेसिकली इससे पहले क्या प्रोसीजर था। ये अब हमारी वर्डप्रेस लॉगिन यानी सॉरी डोमेन होस्टिंग ले लिया हमने। अब हम इसके ऊपर काम करने के लिए रेडी हैं, यानी यहाँ तक प्रोसीजर है, हाउ टू यानी गेट फ्री डोमेन होस्टिंग ले लिया, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया। 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ये होती है, बस आप बटन पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गई। इसके अलावा फिर होता है मैनुअल तरीका। FTP एक सॉफ्टवेयर है जो कि आगे चल के मैं आपको बता भी देता हूँ, या मैं इसकी डेडिकेटेड वीडियो में भी बना दूंगा अलग से, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि मैं ज्यादा बोर करूँ आपको। तो ये हो गया जी 1 क्लिक इंस्टॉलेशन, यानी हमने ये डोमेन ले लिया किस कंपनी से, बाइट होस्ट से, यानी मैंने एक डोमेन लेके आपको दिखा दिया। अब आपने भी 20 डोमेन नहीं ले लेने, मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखाना है कि आपके पास ऑप्शन हो, आप बाइट होस्ट से लें, अच्छा 000 से लें, 000 वेब होस्टिंग से लें, या कोड आपको 2-3 बनाने वाला हूँ आप उनसे लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा जी प्रोसीजर हो गया सारा डोमेन होस्टिंग का लेने का। और इसके बाद आप इसके ऊपर काम करना है, ये फिर आगे क्लासेस में देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा सिर्फ यही काम था कि हमने डोमेन होस्टिंग कैसे लेना है। और काइंडली इस डिटेल को लाजमी सेव करिएगा, गुम हो गई फिर बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसलिए अभी फिलहाल इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, हमारा एक का काम डन हो चुका है। यानी एक तरीका आपको बता दें कि आप डोमेन होस्टिंग किस तरह ले सकते हैं फ्री वेब होस्टिंग से, ठीक है। अच्छा जी, इसको भी खत्म करते हैं। अब हम पिछली भी आज हम इसके ऊपर काम करने वाले थे, यहाँ पे हमने करना साइन अप, ठीक है। अब यहाँ पे हम साइन अप करने वाले हैं जी, मेरा जीमेल आईडी, पासवर्ड मैंने गलत कर दिया, पासवर्ड देते हैं इसके अंदर, फिर से पासवर्ड देते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ से कर लेते हैं साइन अप, ठीक है। और इसी तरह फिर जब तक ये लॉगिन होती है, इसी तरह मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। एक और वेबसाइट है जी move.pk, ये पाकिस्तान की अपनी वेबसाइट है ऑफिशियल move.pk, और आप इसी भी डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं इसी तरह कंप्लीटली फ्री। कैप्चा नॉट रिजॉल्व सक्सेसफुली, कैप्चा यहाँ पे था, कहाँ पे कैप्चा तो था ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ इसको। चलें इसको मैं दोबारा देखता हूँ, इसको हम पीछे छोड़े जा रहे हैं जो सबसे पहले ओपन की थी। अच्छा, हमारे पास ओपन हो चुकी है जी move.pk। आप सेम वही वेबसाइट है जहाँ से हम डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं, फ्री में डोमेन होस्टिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या करना है, फ्री डोमेन होस्टिंग रजिस्ट्रेशन,
और या फिर साइन अप बटन आ रहा है, यहाँ पे साइन अप करके आप डायरेक्टली फ्री डोमेन होस्टिंग रजिस्टर कर सकते हैं। और नीचे आ जाए जी, नीचे आ जाए जी, ये एक फॉर्म बना रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएगा डोमेन नेम। अब ऐसे अगर तो मैंने क्या रखा था नाम, उसका बिलाल रखा था ना, अब इस बार भी बिलाल रखा हूँ। आप कहेंगे कि आपने तो कहा था जी डोमेन एक दुनिया में एक दफा एक ही रजिस्टर होता है। आप हम जो डोमेन ले रहे हैं, डोमेन नहीं बेसिकली सब डोमेन है। डोमेन सब डोमेन वो होता है ना जो कि किसी का नाम अटैच रहता है ना जब भी, तो वो सब डोमेन होता है, डोमेन नहीं होता, यानी उसका आगे बच्चा होता है, चाइल्ड डोमेन कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या था, उसके आगे लिखा हुआ था bytehost.com लिखा था। अब ये होगा जी बिलाल डॉट मूव डॉट पी, यानी उससे डिफरेंट है ना, वो जैसा तो नहीं है। अगर मैं उसी वेबसाइट पे जाके बाइट होस्ट पे जाके एक दफा फिर से बिलाल डॉट बाइट होस्ट ले तो वो कहेगा जी नहीं, ये ऑलरेडी टेकन है, यानी किसी ने लिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस आपने समझना है, फिलहाल ये चीज ये में रखनी है। इसका भी मैं नाम वही रख रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, बिलाल डॉट मूव डॉट पी के होगा, यानी इसका डोमेन नेम ये होगा। कोई भी मेरा दोस्त सर्च करे बिलाल डॉट मूव डॉट पी के तो क्या होगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। प्रोसीजर क्या है, वही पासवर्ड देना 1212, सॉरी वो मैंने बता ही दिया आपको तो शिट, चलिए कोई बात नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। साइट कैटेगरी पर्सनल, साइट लैंग्वेज इंग्लिश, उसके अलावा सिक्योरिटी कोड तो यहाँ पे 7E744 और यहाँ से कहते हैं आपने रजिस्टर। और इसी तरह फिर कहेगा जी हमें एक्टिवेशन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर जीमेल आईडी। फिर से वही देखें हमारे पास मेल आ गई, move.p की एक्टिवेशन एंड एक्चुअल रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही कह जी सारा आपकी इंफॉर्मेशन, यानी बिल्कुल आगे से सारा कुछ वही है। कंट्रोल पैनल का यूआरएल मिलेगा, उसको क्लिक करना है, उसमें लॉगिन करना है, उसका यूजर नेम पासवर्ड देके यूजर नेम आपको वहां से मिल जाएगा। पासवर्ड वही होगा जो आपने अभी दिया है, जैसे मैंने दे दिया था पासवर्ड, आप बोल के भी बता दिया था, ठीक है, वही पासवर्ड देना है। और कंट्रोल पैनल में लॉगिन होके आपने क्या करना है, नीचे जाके सॉफ्टवेयर जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना है वर्डप्रेस को। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से वर्डप्रेस को डायरेक्टली वन क्लिक इंस्टॉल भी कर सकते हैं। चलें, ये हमारे पास दूसरा अकाउंट भी आ गया, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ, काम आ जाएगा। कंट्रोल एन करते हैं, नई फाइल लेते हैं, इसमें पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, बैक फोल्डर जाके ना अब मैं इधर एक नया फोल्डर बनाता हूँ, उसमें कर देता हूँ move.pk, ताकि प्रॉब्लम हुआ तो चले हमारे पास अकाउंट तो होगी बने 2-3 डिटेल्स कर दिया, चले सेव कर दिया जी, इसको मैंने, काम आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी अब अगला काम वही है ना, आपने इतने तो बच्चे नहीं है ना, आपने करना क्या है, कंट्रोल पैनल के यूआरएल पे जाना है, इसका ये cpanel.move.pk इसका यूआरएल है। आपने करना क्या, गूगल पे जाके अगली टैब में पेस्ट करना है। यहाँ पे कभी भी लिसन, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना, अब ये गलती कभी भी आगे नहीं करनी, नीचे पेस्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं खुलने वाला, ठीक है। जब भी पेस्ट करना है यहाँ ऊपर डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, ये ऊपर ध्यान रखने के यहाँ पे पेस्ट करना है तब ओपन होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आगे क्या करना है, यहाँ पे अपने इसका जो यूजर नेम है, सॉरी इसका जो यूजर नेम है, कंट्रोल पैनल यूजर नेम ये है, कॉपी करें, इसमें आके पेस्ट करें, पासवर्ड लगाएं जो मैंने लगाया था और लॉग इन कर लें, ठीक है। लॉग इन करने पे फिर वही मैंने फिर गलत कर दिया पासवर्ड, एक तो ये बड़ी बीमारी है। ये पेस्ट किया, लॉग इन, शायद मैंने पासवर्ड गलत दबा दिया, उधर जो पीछे मैंने पासवर्ड लगाया था वो गलत कर दिया। चले खैर, आपको समझ तो आ गया ना प्रोसीजर, मैं इसको बाद में रिकवर कर लूंगा, छोड़ें। आगे से वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया पिछले में, ठीक है। अब ये हमारे पास ये हो गया move.pk, बाइट होस्ट हो गया। अब ट्रिपल होस्ट पे आते हैं जी वापस दोबारा, अब ना कि मैंने फिर चौथी बता दी, आप बैठे रहना, ट्रिपल होस्ट समझ जाओ। अच्छा, उसके बाद हमने जीमेल लगा लिया, पासवर्ड लगा लिया, रीटाइप पासवर्ड कर लिया और साइन अप कर दिया। जरा चेक करते हैं जी क्या करता है, अब कैप्चा फेल हुआ है कि नहीं इनका। कैप्चा वाज नॉट रिजॉल्व करेक्टली, ऐसे करें ना, इसको डायरेक्ट कंटिन्यू विद गूगल कर लें, जान छुड़ाएं, ये मानने वाले नहीं, ऐसे कंटिन्यू विद गूगल कर लें। यहाँ से मैं अपनी जीमेल आईडी से इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और डायरेक्ट कंटिन्यू गूगल कर लेते हैं। ये हमें पंगा डालता रहेगा बीच में, नॉट कैप्चा रिजॉल्व, ठीक है। अच्छा, कर लिया जी। अभी ये देखते हैं जरा नेक्स्ट क्या स्क्रीन आती है। और इसी तरह जी हमारे पास एक और वेबसाइट सी, वो भी इन दिनों थोड़ा सा मसला करिए, चल नहीं रही, तो मैं आपको नहीं बताने वाला। ये 3 वेबसाइट्स हैं, move.pk, बाइट होस्ट और इसके अलावा ये तीसरी वेबसाइट जो आपको फ्री डोमेन होस्टिंग देती है, Harible 3311। इसके अलावा लेट्स क्रिएट सम मैजिक और इसके अलावा क्रिएट वेबसाइट डिजाइन, स्टार ब्लॉग, बिल्ड ऑनलाइन स्टोर,
लर्न वेबसाइट डेवलपिंग, ये भी नहीं करना। अच्छा चलिए ज़रा करके चेक करते हैं। फर्स्ट, फास्ट एंड सिंपल सिक्योर ब्राउज़र। यार हमें ये नीचे बटन आ रहा है, सॉरी स्किप कर दें इसको सबको। अच्छा उसके अलावा यहाँ पे योर प्रोजेक्ट नेम और यहाँ पे जी ऑप्शनल वेबसाइट नेम ऑप्शनल है, सबमिट करते हैं ऐसे। ज़रा देखते हैं क्या आगे शो करते हैं। खैर नहीं तो मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे हमें 2-3 वेबसाइट तो मिली हैं, हमें अकाउंट ही बनाना है ना। अब ये 0000 भी लगा हुआ अच्छा नहीं लग रहा। तो खैर कोई नहीं, हमारे पास 2 मजीद वेबसाइट हैं, ये हमारे पास आ गया जी, ठीक हो गया। इसका देखें तो वही इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। ऐसे होता है ना, थोड़ा सा आप चेक कर लिए करें। इन्होंने इंटरफेस चेंज कर दिया है, मैं काफ़ी अर्से से इस वेबसाइट पे नहीं आया तो थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं। इंस्टॉल वर्डप्रेस और उसके अलावा यहाँ पे हमने यूजर नेम सेलेक्ट करना है एडमिन, इसका एडमिन का पासवर्ड सेलेक्ट करना था। यहाँ पे मैं पासवर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज क्या रखनी है मैंने वो सेलेक्ट कर ली। यू कैन यूज ओनली नंबर्स लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट्स, तो मैंने क्या कोई फारसी लिखी है, -12.2 डाल दिया मैंने, ठीक है। इसका नेम जो रखती है एडमिन। इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद ज़रा आगे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। तो ये देखें रिट्रीविंग वर्डप्रेस फाइल, ये रिट्रीव कर रहा है वर्डप्रेस की फाइल्स, ठीक है। 000 बाइट होस्ट। इसके अलावा ज़रा आप देखते हैं एक और इस तरह वेबसाइट है क्लाउड एक्सेस, वो भी इस तरह काम करती है। मैं आपको वो भी चेक करवा दूँ। CLOUD, ये एक हमारे पास वेबसाइट है क्लाउड एक्सेस, ये भी बेसिकली सेम ऐसे ही है। यानी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि ये 30 डे के लिए देते हैं, 30 डे के बाद क्लोज हो जाता है। और सेम वही काम आप इस पे भी रखेंगे, ये ज़हन में कि 30 दिन के लिए सिर्फ देते हैं, 30 दिन बाद ख़त्म कर देते हैं आपकी वेबसाइट। और अगर आप कंपेयर करें जो बाइट होस्ट है और मूव.वीकी है, उनके ऊपर ऐसी लिमिट नहीं है कि आप 1 महीने के लिए चलाएं उसके बाद ख़त्म कर देंगे, तो वो आपकी चलती रहती है, उसके अंदर इशू नहीं है। आप 6 महीने चलाएं, 1 साल चलाएं, ठीक है। बट ये है कि उसके ऊपर आपने एक्टिव रहना, यानी हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर विजिट करते रहना, नहीं तो वो भी फिर उसको बंद कर देंगे, ठीक है। बट ये जो 2 वेबसाइट हैं क्लाउड एक्सेस ये और cloudexcess.net, और इसके अलावा ये हमारे पास जो 000 बाइट होस्ट हैं, वेब होस्ट हैं, ये 30 दिन के बाद ख़त्म कर देती हैं आपकी वेबसाइट, ठीक है। चाहे आप यूज़ करें ना करें, 30 दिन बाद इन्होंने उसको अपने सर्वर से रिमूव कर देना है, ठीक है। तो ये नहीं, एक तरह की प्रैक्टिस के लिए आप 30 दिन बनाएं, ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर आप नया बना सकते हैं। तो खैर अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको 4 वेबसाइट ऐसी बताई और इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है, नीचे आप जाके सभी को ओपन कर सकते हैं। और अब इसका भी सेम वही प्रोसीजर, आप ज़रा इसके ऊपर थोड़ा हाथ पैर खुद मार लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे करना है। कहीं ना कहीं नीचे बटन आ रहा होगा गेट स्टार्टेड फ्री डोमेन होस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे देखें वर्डप्रेस आ रहा है ना, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल देखें नीचे बटन आ रहा है साइन अप का, आपने साइन अप करना है और फ्री डोमेन होस्टिंग रजिस्टर कर लेनी, वही होगा, जीमेल आईडी देनी है, पासवर्ड वगैरह देने हैं, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम इसके ऊपर नहीं बना रहे, मैं 3 के ऊपर बना रही क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आधे घंटे की तो अभी भी हो चुकी है। तो ये फाइनलाइज देखिए कितना टाइम दे रहा है, हालांकि यहाँ पे मूव.वीकी और बाइट होस्ट को देखते हैं तो बस क्लिक करने की डेल थी, इंस्टॉलेशन हो गई थी। खैर अब ये फाइनलाइज कर रहे हैं और देखते हैं ज़रा। जी हो गया, कंग्रेचुलेशन इट्स रेडी, गो टू योर कॉन्फ़िगरेशन पेज, ठीक है जी। और उसके बाद ज़रा लेट्स सी आगे हमें क्या दिखाता है। इसको जी हम बंद कर देते हैं। जी ये हमारे पास आ गया जी, लॉगिन हमारे पास पेज आ गया। अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें हर बार जाना पड़ेगा इसके पैनल में, यहाँ से सब डोमेन, ठीक है, और इसमें जाके हमें ये ओपन करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो आई थिंक आप लोग भी इसी को पसंद नहीं करेंगे, 000 होस्ट बाइट होस्ट को होस्टिंग, सॉरी बाइट होस्ट नहीं, वेब होस्ट को मुझे बहुत पसंद है बाइट होस्ट। तो अब करना क्या, यहाँ पे जो मैंने रखा था इसका यूज़र नेम, आई थिंक इसका जो यूज़र नेम था वो एडवन था और पासवर्ड मैंने रखा है माई पास डैश ट्रिपल नहीं 1122 और यहाँ से कर लेना लॉग इन। और सॉरी इस आवाज़ के लिए साथ थोड़ा सा काम हो रहा है इस वजह से, ठीक है, बीच में शोर आ रहा है। तो देखिए जी हमारी वेबसाइट बेसिकली लॉग इन हो चुकी है और ये देख लें सबसे पहला इंटरफेस आपके सामने आ चुका है जी हमारी वेबसाइट का। ये हमारा जी फर्स्ट इंटरफेस होगा वर्डप्रेस के अंदर। अब आप कहेंगे कि जो पहले आप दिखा रहे थे यानी हमारी वेबसाइट दिख रही वो तो कुछ और थी, मैं आपको चेक करवा दें। देखिए होम बटन आ रहा, राइट क्लिक ओपन अ न्यू टैब किया तो इसमें भी देखें सेम वही चीज़ आ रही है, सिर्फ इसमें क्या फोटोज आ रहा नहीं लगे, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, देखें वही चीज़ है, ठीक है, जो मैं आपको मूव.वीकी पे करके दिखाया था ना, सॉरी बाइट होस्ट मैंने किया था, मूव.वीकी हमने की ही नहीं है। आगे से खैर उसका प्रोसीजर ऐसा ही है जैसे कि हमने इस पे काम वो पिछले भी किया था।
ठीक है। तो खैर ये 3 वेबसाइट्स हैं, चौथी मैंने आपको वैसे ही बता दी, आप उसके ऊपर जाके खुद चेक करें उसको, उसके ऊपर अकाउंट बनाएं। और मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा बाइट होस्ट और मूव.पे की आप प्रैक्टिस के लिए उन 2 को यूज़ करें। वैसे आपको ये दूसरी, तीसरी, चौथी पता होनी चाहिए, ठीक है। आप किसी और को भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन कि हम डोमेन होस्टिंग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो भी फ्री में प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर आपके पास बजट नहीं तो आप फ्री को यूज़ कर सकते हैं, बट उसकी कुछ लिमिटेशन जो कि आपको बता दी गई, क्या होगा लास्ट पे वाटरमार्क लगा रहेगा, बस ये लिमिटेशंस हैं इसकी। और अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं वो होगी लोकल होस्ट के ऊपर, कि आप बगैर डोमेन होस्टिंग के आप अपने कंप्यूटर के अंदर बगैर इंटरनेट के किस तरह वर्डप्रेस को यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो आपको इसी के ऊपर मिलेगी। फिर उसके ऊपर फिर आगे हम मज़ीद इसकी जो अगली वीडियो होगी ना, अगली वीडियो की उसके अगली वीडियो, उसके अंदर भी हम देखने वाले हैं प्रॉपरली वर्डप्रेस को यूज़ करना, इसके टूल्स को, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ के अंदर आपको मिलेगी जल्दी। तो आई होप आपको आज वाली क्लास पसंद होगी, काफ़ी लंबी हो गई है। और वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आए, और नए हैं चैनल पे तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट कर दें वीडियो अगर पसंद आए तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।